चांद की डरावनी रोशनी में प्राचीन महल मंडराता है, जिसकी खंडहर होती दीवारें भूली हुई भयावह कहानियों को फुसफुसाती हैं। इस उजाड़ खंडहर में कुख्यात खलनायक इकट्ठा होते हैं। उनकी छायाएं टूटे पत्थरों के बीच भयावह रूप से नृत्य करती हैं। इन खौफनाक शख्सियतों के जमा होने से हवा आशंका से भर जाती है। उनकी उपस्थिति एक काला शगुन है। यहाँ क्षय के हृदय में उनकी गुप्त बैठक खुलती है, जो अद्वितीय अंधकार की रात का वादा करती है। दम घोंटने वाले अंधेरे में एक अकेली मोमबत्ती निराशा को भेदने के लिए संघर्ष कर रही है। उसकी टिमटिमाती रोशनी बुरे सपनों के चेहरों को उजागर करती है। फ्रेडी क्रूगर, जेसन वुरहीस, माइकल मायर्स और पेनीवाइज छायाएं बेतहाशा नाचती हैं, अनकहे खौफ को दर्शाती हैं, जो डर के इन महान किरदारों को बांधता है। फ्रेडी की निगाहें सख्त हो जाती हैं, क्योंकि वह चुप्पी तोड़ता है। उसकी आवाज आसन्न तबाही की एक कर्कश फुसफुसाहट है। यह अब केवल सपनों के बारे में नहीं है, वह चेतावनी देता है। यह सच है, हमें इसे रोकना होगा। उसके शब्दों का भार हवा में भारी है, जो कार्रवाई के लिए एक ठंडा आह्वान है। अग्नि ज्वाला के बीच एक खंडहर शहर डरावनी संस्थाओं के लिए एक खेल का मैदान है। आग की लपटें इमारतों को निगल जाती हैं, चीखें रात को चीरती हैं, जो शुद्ध आतंक का कैनवास बनाती हैं। जैसन दृढ़ता से खड़ा है, अपनी मचेते को लहराते हुए अंधेरे का सामना करने के लिए तैयार है। माइकल ठंडे निर्निमेष आंखों से देखता है, अराजकता में एक भावहीन पर्यवेक्षक। पेनीवाइज मुस्कुराता है, उसका गुब्बारा हवा में धीरे से झूलता है, जैसे वह कहता है, एक नया डर है ना? मुझे यह पसंद है, चलो उन्हें चिल्लाने दो। एक प्राचीन पुस्तकालय के हृदय में खलनायक ऊंचे अलमारियों और भूली हुई विद्या के बीच एकत्रित होते हैं। बेचैनी से वे उत्तर खोजते हैं। उनकी उंगलियां पुरानी किताबों की रीढ़ पर नाचती हैं। जैसे जैसे पन्ने पलटते हैं, प्रत्याशा के साथ हवा घनी होती जाती है। हर सरसराहट आसन्न विनाश की फुसफुसाहट होती है। दबी हुई आवाजों में मंत्र पुस्तकालय से गूंजते हैं, प्राचीन शक्ति की गूंज पैदा करते हैं। बार युद्ध का मैदान अराजकता और तबाही से भर गया है। फ्रेडी राक्षसी भीड़ को चीरता है, उसके पंजे विनाश का बवंडर हैं। जेसन एक निर्दयी दरांती से वार करता है। माइकल मौत के मूक शगुन के रूप में लड़ाई के माध्यम से टहलते हैं। पेनीवाइज भ्रम बुनता है, राक्षसों के आतंक को उनके खिलाफ बदल देता है। साथ मिलकर वे लड़ते हैं, सर्वनाश के खिलाफ एक भयानक गठबंधन। खलनायक पोर्टल कक्ष में प्रवेश करते हैं, एक ऐसा केंद्र जहां वास्तविकता विभाजित होती है और दुनिया टकराती है। अंतरिक्ष में दरारें फटती हैं, ऊर्जाएं बढ़ती हैं, गुरुत्वाकर्षण और आशा को विकृत करती हैं। वे सावधानी से आगे बढ़ते हैं, हथियार उठाए हुए। अराजकता के खिलाफ उनका संकल्प मजबूत हो रहा है। उनका मिशन दरारों को बंद करना और संतुलन बहाल करना या खाई का सामना करना। विनाश के दिन शुरू होते हैं, क्योंकि खलनायक टूटे हुए आसमान और आग की धरती के नरक के बीच में दृढ़ता से खड़ा है। वहां की हवा तनाव से भरी हुई है, उनके पैरों के नीचे जमीन जल रही है। वे खुद को संभालते हैं, भाग्य का भार उन पर भारी पड़ रहा है। अंतिम लड़ाई मंडरा रही है, दुनिया का भाग्य नाजुक रूप से खतरे में लटका हुआ है। आग और राख का तूफान उनके चारों ओर घूमता है, उस तबाही का प्रमाण जिसका उन्हें सामना करना है। इस विनाशकारी क्षण में खलनायक आशा या विनाश के अंतिम गढ़ के रूप में खड़ा है। उजाड़ परिदृश्य के खिलाफ खलनायक एक दुःस्वप्न प्राणी का सामना करते हैं, जो स्वयं विनाश का अग्रदूत है। एक सामान्य अंधकार से एकजुट होकर वे अपनी शक्तियों को जोड़ते हैं, जो बढ़ते हुए शून्य के खिलाफ एक हताश गठबंधन है। प्रलयंकारी खतरा मंडरा रहा है, जिसकी छाया दुनिया पर पड़ रही है, क्योंकि लड़ाई तेज हो रही है। चरम संघर्ष में खलनायक अपनी पूरी ताकत छोड़ देते हैं, जो बढ़ते अंधेरे के खिलाफ विनाश का एक सिम्फनी है। निराशा की राख से खलनायक विजयी होते हैं, दुनिया को विनाश के कगार से बचाते हुए।